यदि आपने पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो 20 दिसंबर से ही आपके ग्राम के अंदर ही शिविर लग रहे हैं, उनके अंदर पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाया जा रहा है और साथ में ही यहाँ पर जिनकी पेंशन गलती से रिजेक्ट हो गई है, उनकी पेंशन वापस चालू की जा रही है और जिन पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए एक फॉर्म भी जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पेंशन निरस्त किए जाने के संबंध में घोषणा पत्र है। फॉर्म में लिखा हुआ है कि पेंशन निरस्त किए जाने के संबंध में घोषणा पत्र है, जो कि यहाँ पे पेंशनर स्वयं करेगा, घोषणा करेगा वो पेंशन बंद करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे नाम होगा पेंशनर का, उसके बाद में पिता का नाम होगा, उसके बाद जिनका पेंशन स्वीकृत क्रमांक जो यहाँ पे पीपीयू नंबर लिखा जाएगा कि भली-भांति जाँच कर ली है एवं ये पाया गया है कि ये पेंशन निरस्त किए जाने के योग्य है। इस पेंशन को निरस्त किया जाए, मतलब वहाँ पर भी पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं होता है, तो यहाँ पे आखिरी यही रहेगा कि पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी, पेंशनर की पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो फॉर्म जारी किया गया है, वो जारी किया गया है एसडीओ और बीडीओ के लिए जारी किया गया है। वही जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, जो सील लगवाएँगे, उसके बाद में जो पेंशन है, उनकी बंद हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है विकलांग कैटेगरी के पेंशनर है, विशेष योग्यता कैटेगरी के अंदर पेंशनर है, उनके लिए जो ये फॉर्म है। और बाकी जो अयोग्य पेंशनर थे, जिसके अंदर किसी का जन आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ था, किसी का जन आधार कार्ड था ही नहीं और कई राजस्थान के बाहर से थे, मतलब बहुत सारे पेंशनर ऐसे थे, उसके लिए जो है 20 दिसंबर से ही ये शुरुआत कर दी गई है। आपके गाँव के अंदर ही यहाँ पर ये कैंप लग रहे हैं, शिविर लग रहे हैं और इसी के अंदर जिनका पेंशन सत्यापन नहीं हो रहा है, उनके लिए ये फॉर्म फिल किया जा रहा है और उसके बाद पेंशन बंद हो जाएगी, उसके बाद में रिकवरी भी होगी। जिन पेंशनरों का पीपीयू रिजेक्ट हो गया है, तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि वहाँ पर ही जिनका रिजेक्ट हो गया है, वो वहाँ पे दोबारा से एप्लीकेशन को रीओपन करवा सकते हैं, क्योंकि आप नया आवेदन आप नहीं कर सकते। यदि किसी की पेंशन बंद हो जाती है, मतलब रिजेक्ट हो जाती है या फिर एप्लीकेशन कैंसल हो जाता है, तो वापस से वो अप्लाई नहीं कर सकता। जब अप्लाई करता है तो उस समय भी लिखा आता है कि आपका पहले से जो है आवेदन किया हुआ है, वो आवेदन रिजेक्ट हो चुका है। यदि आपको वापस से पेंशन अप्लाई करनी है, तो दोबारा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, उसी को रीओपन करवाइए। ये रीओपन ही आपके गाँव के अंदर, पंचायत के अंदर हो जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी है। बाकी विकलांग पेंशनरों के लिए अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर जैसे 31 दिसंबर से पहले-पहले कोई ऑप्शन दे दिया जाए पेंशन वार्षिक सत्यापन करने का और बाकी सत्यापन आपका हुआ नहीं है, अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, तो आपको कॉल भी आ सकती है, आपके गाँव से कॉल भी आ सकती है, किसी अधिकारी से कॉल भी आ सकती है, क्योंकि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया और जो सत्यापन नहीं करवाते हैं, वो अलग निगरानी के अंदर आते हैं। समझते ही हो, आप सब समझते हो। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, तो वो अलग कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो फिर वो मतलब जो ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने इस योजना का गलती से जो है लाभ लिया है या फिर इसके हम योग्य नहीं थे। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर तो आपको एक मौका दिया जा रहा है 31 जनवरी तक, लेकिन आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। यदि आप पाए जाते हैं, तो आपसे रिकवरी भी की जाएगी। ये तो पेंशन का सत्यापन करवा लीजिए। बड़ी अपडेट रिजेक्ट पेंशनरों के लिए थी और जो सत्यापन नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए कॉल ज़रूर आएगा पंचायत से, नहीं करवाते हैं तो। तो वैसे यदि विकलांग कैटेगरी के पेंशनर हैं, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर ऑप्शन दे दिया जाए या फिर आपकी पंचायत के अंदर ही वेरिफिकेशन होगा उनका। ऐसा हो सकता है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि उनकी रियलिटी देखी जाएगी। किसी यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहा है, तो कारण क्या है? तो वो भी देखा जाएगा। उस गवर्नमेंट जो है यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए कोई कैंप लगवाए, ये भी हो सकता है। नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी सब मिले हुए हैं और उस वजह से यूडीआईडी कार्ड जो हकीकत के अंदर विकलांग है, उनका नहीं बन रहा है और बाकी विकलांग नहीं है, उनका बन रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए कैंप भी लगाए जाएँगे। सरकार आपके लिए हर एक संभव मदद करेगी, जिससे आपका सत्यापन हो सके। यदि आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं, तो आपसे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। और बाकी यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है 20 दिसंबर से ही सभी के, जो अयोग्य थे, उनका जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।